अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। 10 फरवरी से सबके लिए अनिवार्य जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे भारतवासियों के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 10 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र किस प्रोसेस से बनेगा, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, बच्चों का किस तरीके से बनेगा, बड़ों का किस तरीके से बनेगा, बूढ़ों का किस तरीके से बनेगा। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपको पता है कि लगातार जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रोसेस है हर 10 दिन या 12 दिन के बाद जो है बदल दिया जा रहा है। यानी कि 10 दिन पहले जो है अलग तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है और जैसे ही 10 दिन गुजर जाता है फिर से नया प्रोसेस से जो है जन्म प्रमाण पत्र बनता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 10 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र किस तरीके से बनेगा। और मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि 27 अप्रैल 2026 से पहले आपको जन्म प्रमाण पत्र हर हालत में बना लेना है, क्योंकि अगर आपने 27 अप्रैल 2026 से पहले जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि आप लोग जो है 27 अप्रैल 2026 से पहले जन्म प्रमाण पत्र बना ले, वरना जन्म प्रमाण पत्र जल्दी नहीं बनेगा। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं। जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट 10 फरवरी 2026 से कैसे बनेगा जन्म प्रमाण पत्र। सबसे पहला जो सवाल यह है कि कौन आवेदन कर सकता है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सभी का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए जन्म के बाद, बड़ों के लिए जिनके पास पहले से जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, यानी कि जिन बच्चों की पैदाइश अभी हुई है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही आसान प्रोसेस से बन रहा है। बट जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है उनका जन्म प्रमाण पत्र जो है अलग तरीके से बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया है अब किसी भी उम्र में जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है। पूर्व में उम्र सीमा या शर्त थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पहले जो है उम्र सीमा जो है फिक्स की गई थी, कितनी ही एज में आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अगर आप ज़्यादा उम्र के हो गए तो आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। बट अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई इसमें शर्त नहीं रखी गई है। अगर आप 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 50 साल के, 70 साल के, 80 साल के, तब भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। उसके बाद आगे देखिए सरकार ने नियम अपडेट किए हैं और सीमा जारी की है कि 27 अप्रैल 2026 तक आवेदन सुधार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि खुद केंद्र सरकार का कहना है कि 27 अप्रैल 2026 तक आप आवेदन भी दे सकते हैं, या अगर आपके जन्म प्रमाण पत्र में कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है, कुछ करेक्शन करना है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, यानी कि आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ समान दस्तावेज ये होते हैं, राज्य नगर निगम के हिसाब से थोड़ा विभिन्न हो सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग नगर निगम, नगर पंचायत में आपसे अलग अलग दस्तावेज मांगा जा रहा है। बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप लोगों को आधार कार्ड से बिल्कुल भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। भले ही आपके नगर निगम में आधार से जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है तब भी आपको आधार से नहीं बनाना है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में नया नियम लागू हो चुका है 1 दिसंबर 2025 से ही, कि जिन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र केवल आधार कार्ड से बनेगा उनका जन्म प्रमाण पत्र को कैंसिल कर दिया जाएगा, उनके जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी जन्म प्रमाण पत्र जो है आधार से नहीं बनाना है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं,
हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के किसी भी आप कोने में रहते हैं, किसी भी आप राज्य में रहते हैं, किसी भी जिले में आप रहते हैं, तो बिल्कुल भी आपको जो है आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की है, और आपको पता है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। भले ही अभी सिर्फ और सिर्फ जो है 2 राज्यों में ये वाला नियम बना है, बट आने वाले वक्त में जो है बिहार में भी लागू हो जाएगा, बंगाल में भी लागू हो जाएगा, साथ में गुजरात में भी लागू हो जाएगा, यानी कि पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो आधार कार्ड से बिल्कुल भी आपको जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। अब देखिए यहां बताया जा रहा है बच्चों के लिए, यानी कि बच्चों का किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चों के बारे में कि आप बच्चों का किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, फिर बड़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि हॉस्पिटल बर्थ लेटर, यानी कि आपको हॉस्पिटल से बर्थ लेटर लेना होगा। उसके बाद जो है माता पिता के आधार पहचान दस्तावेज, माता का भी लगेगा एक आइडेंटिटी प्रूफ और पिता का भी एक लगेगा आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद बताया जा रहा है निवास प्रमाण पत्र, यानी कि एड्रेस प्रूफ भी एक आपका लगेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी कि बच्चे के जो फादर होंगे या फिर बच्चे की जो माँ होंगी उनका जो है मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी भी लगेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि बड़ों के लिए, देखिए अभी मैं आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये दस्तावेज लगेगा, आगे बताऊंगा कि कहाँ जाके आपको आवेदन करना और कैसे करना है। बड़ों के लिए यानी कि जिनके 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल 60 साल 70 साल हो चुकी है, खुद का आधार पहचान, देखिए यहाँ पे आधार जरूर लिखा हुआ है बट आपको आधार नहीं देना है। अब बात ये आती है कि आपको क्या देना है। तो देखिए आप जो है आधार की जगह पर जो है आप एक एफिडेविट तैयार करा सकते हैं कोर्ट में जाकर, या आप पासपोर्ट दे सकते हैं, आप जो है कि दूसरा दस्तावेज दे सकते हैं। जैसे कि आप बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने जिला कोर्ट अनुमंडल कोर्ट जाना है, वहाँ से आपको एक एफिडेविट तैयार करा लेना है। किसी भी वकील को आप पकड़ लीजिएगा, उनको बोलिएगा कि जन्म प्रमाण पत्र मुझे बनाना है, मेरा एक जो है एफिडेविट तैयार करा दीजिए। वो आपका एफिडेविट तैयार करा देंगे और उसके बाद जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। आपको आधार नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूर बताया गया है, क्योंकि ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस ये पूरे देश के लिए बता रहा हूँ, बट आपको पता है कि पूरे देश में आधार वाला नियम लागू नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो है महाराष्ट्र और जो है उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, बट आने वाले वक्त में पूरे देश में लागू होगा। उसके बाद आगे देखिए स्कूल प्रमाण पत्र या अन्य जन्म तिथि संबंधित दस्तावेज। देखिए अगर आप कभी भी स्कूल गए हैं, अगर आपके पास 5वीं की टीसी है, या अगर आपके पास 8वीं की टीसी है, या अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, तो आप जो है दे सकते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपका लगेगा। अब बात ये आती है कि देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर 21 दिन के भीतर आवेदन नहीं किया है तो अतिरिक्त दस्तावेज, यानी कि बच्चे की पैदाइश हुई, अगर बच्चे की पैदाइश से लेकर 21 दिन के अंदर में अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया, आपने 2 साल 4 साल 5 साल के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनाया, तो आपको अतिरिक्त दस्तावेज देना पड़ेगा। जैसे कि बताया जा रहा है कि पुलिस, यानी कि पुलिस का जो है एप्लीकेशन लेटर भी लग सकता है, एफिडेविट मैंने आपको पहले बताया वो भी आपकी लग सकती है। उसके बाद बताया जा रहा है म्यूनिसिपल का जो है वेरिफिकेशन भी जो है लग सकता है, तो ये भी आपको तैयार कराना होगा। बट आपको ज़्यादा कोई वैसा दस्तावेज तैयार कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एफिडेविट तैयार करा लेना। अब बात ये आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना। आपने ये डॉक्यूमेंट भी आपने तैयार करा लिया, तो अब आपको अप्लाई करना है। तो देखिए बताया जा रहा है कि ऑनलाइन प्रोसेस, देखिए बच्चों का आपको ऑनलाइन करा देना है, बड़ों का ऑनलाइन नहीं कराना है। अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो आप खुद से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नज़दीकी CSC सेंटर जाकर वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि CRSORGI उसके बाद .gov.in पर जाकर जो है आप फॉर्म दे सकते हैं। आवेदन आपको कैसे देना है, तो सबसे पहले जो है जनरल पब्लिक जो है आपको साइन अप करना होगा। उसके बाद आवेदन आपको जो है भरना होगा, फॉर्म नंबर 1 आपको भरना होगा। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपलोड करना है, फीस आपको देना होगा।
आवेदन सबमिट करना होगा। आवेदन स्थिति ऑनलाइन स्टेटस आपको जो है चेक करते रहना है। तैयार होने पर जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड आपका हो जाएगा। ये प्रोसेस है ऑनलाइन वाला। बट अब मैं आपको बताता है कि ऑफलाइन वाला कैसे है, क्योंकि मुझे पर्सनली जो ज़्यादा लोगों का मैसेज आता है वो बच्चों का नहीं आता है। बच्चों को लेकर मैसेज नहीं आता है माँ बाप का कि मेरे बच्चों का बनाना है, नहीं, बड़ों का मैसेज आता है जिनकी एज 40, 50, 60, 70 साल हो चुकी है। तो देखिए उनका ऑफलाइन बनेगा। ऑनलाइन अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो आपका नहीं बन पाएगा। अब बात ये आती है कि आपका जो है ऑफलाइन किस तरीके से बनेगा। तो देखिए अगर आप जो है शहरी इलाका में रहते हैं तो आप जो है कि नगर निगम या नगर पालिका जा सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको नगर प्रखंड या फिर जो है नगर पंचायत जाना होगा। वहां जाने के बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको फॉर्म भरना होगा। अगर आपका काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है तो लेट बर्थ सर्टिफिकेट का एक फॉर्म आता है, वो भी आपको भरना होगा। उसके बाद आपको सभी दस्तावेज़ लगाना होगा। दस्तावेज़ में आप जो है कि एक मिसाल है कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट आप लगा दीजिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो 10th की मार्कशीट लगा दीजिए। जो आपने कोर्ट से एफिडेविट तैयार कराया था वो आपको लगा दीजिए। उसके बाद जो है गवाहों का सिग्नेचर लगा दीजिए, क्योंकि 2 गवाह भी लगेंगे। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि 2 गवाह की ज़रूरत पड़ती है जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि एक मिसाल है कि मेरी एज जो है 23 ईयर्स है। अगर मैं जन्म प्रमाण पत्र के लिए बनाने जाऊँगा, खुद का अपना बनाने के लिए जाऊंगा, तो मुझे जो है 2 गवाह की ज़रूरत पड़ेगी। तो बट आपको मैं बता देता हूं कि जो गवाह आपको देना है अपनी से ज़्यादा एज के लोगों का देना है। जैसे कि मेरी एज जो है 23 ईयर्स है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम जो है 40 साल एज होनी चाहिए गवाह की। तो आप लोगों को यही कोशिश करना है। बट अगर आपकी एज ऑलरेडी जो है 60 साल हो गई है तो आप लोगों को अपने सेम ही एज का जो है गवाह का नाम दे देना है। उसके बाद बताया जा रहा है कार्यालय में दस्तावेज जो है जमा करें, जन्म प्रमाण पत्र जो है आपका तैयार हो जाएगा। अगर मैं जन्म प्रमाण पत्र की फीस की बात करूं तो यहाँ बताया जा रहा है कि 20 रुपये से लेकर जो है 200 रुपया तक लग सकता है। तो इस तरीके से आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है 10 फरवरी 2026 से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। तो पूरे भारतवासी जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है 27 अप्रैल 2026 तक आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बना ले। क्योंकि अगर आपने 27 अप्रैल 2026 तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जन्म प्रमाण पत्र आप लोग जो है अप्लाई कर ले। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।